साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, उम्मीद करते हैं अपने जीवन के तनाव से ऊपर उठकर मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो जो 22 जून से संबंधित है। ज्यादा नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसको मैंने यहाँ आपके लिए एकत्रित कर दिया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला एक न्यूज है जो कोरोना वायरस से संबंधित है, जो हमने कहा है कि कोरोना ही आजकल हर जगह आसपास घूम रहा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस के नाम से संबोधित किया था। पूरी तरह से वो इसका ठीकरा चाइना पर फोड़ना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि चाइना ही इसके लिए जिम्मेवार है, उसी की जवाबदेही बनती है। और इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को फिर एक और नया नाम दिया है। नाम है कुंग फ्लू। एक फ्लू है ये भी, लेकिन फ्लू चूंकि चाइना से निकला है और चाइना में कुंग फू एक मार्शल आर्ट का पद्धति है जो वहां लड़ाई में यूज होता है। तो ये ध्यान रखना है, कुंग फू से एक नया नाम दे दिया कुंग फ्लू। तो याद रखना है इसको। आगे चलते हैं। अमेरिकी प्रतिष्ठित पत्रिका नाम है टाउन एंड कंट्री। तो ध्यान रखना है, जो जो चीज ब्लैक से मैंने लिखा है उसको ज्यादा ध्यान देंगे। तो अमेरिकी की एक मैगजीन है अमेरिका की, टाउन एंड कंट्री ने नीता अंबानी को जानते होंगे भली बात आप लोग। मुकेश अंबानी की पत्नी है। रिलायंस जो ग्रुप है उसके हेड के तौर पर महिला मेंबर है मुकेश अंबानी की पत्नी के रूप में, जबकि इनके द्वारा एक चलाया जाता रिलायंस फाउंडेशन एक संस्था। और रिलायंस फाउंडेशन या नीता अंबानी को 2020 का शीर्ष समाज सेवी या ज्यादा परोपकार करने वाला, उपकार करने वाला, दूसरों को मदद करने वाला। तो ध्यान रखना है, टाउन एंड कंट्री ने दुनिया में नीता अंबानी या इनकी जो फाउंडेशन चलती है रिलायंस फाउंडेशन को 2020 का सबसे सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी का दर्जा दिया है, शामिल किया है सूची में। ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में लोगों के भोजन की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, उनको मदद करने की बात आती है तो रिलायंस फाउंडेशन काफी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। साथ ही कोविड-19 के लिए अलग से कम समय में एक अस्पताल का भी निर्माण करवाया रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। इन सब कामों को देखते हुए इनको इस पत्रिका टाउन एंड कंट्री ने पहला स्थान दिया है वर्ल्ड में। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एक और खुशखबरी है कि कोरोना से जिस तरह दुनिया प्रभावित है और भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है जो कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित है। अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, इटली, भारत, ये सब देश सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो बहुत ज्यादा मामले, 4 लाख से भी ज्यादा मामले हो गए। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि जितने भी 5 सर्वाधिक संक्रमण वाले देश हैं 10 लाख में, अगर रेशियो निकाला जाए तो सबसे कम मौत जो हुआ वो भारत में हुआ। मतलब यहाँ के लोगों की इम्यून सिस्टम जगह अच्छी है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है और उसके कारण संक्रमण के बाद भी लोग ठीक हो जा रहे हैं। ये एक गुड न्यूज है। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए मैंने कल भी कहा था योग को अपनाएं। योग ऐसा साधन है, ऐसा आपके पास एक पद्धति है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े बीमारियों से लड़ सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। तो उसी का ये एक वानगी है कि सबसे कम मौतें, मतलब सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग भारत में कोरोना संक्रमण के बाद हो रहे हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि चीन अभी चर्चा में, और चीन भारत के साथ पूर्वी लद्दाख, गलवान घाटी, पेगोंग झील के आसपास की बातों के लेकर विवादित एक मुद्दा लेकर वर्ल्ड लेवल पर चर्चा में। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चीन के द्वारा जापान के साथ भी विवाद एक नया उभर आया है और वो विवाद का कारण है एक निर्जन द्वीप। तो चीन पूर्वी चीन सागर में, जो चीन का पूरा वाला सागर का हिस्सा जापान के जस्ट सटे, तो ध्यान रखना है कि उसमें बहुत सारे द्वीप हैं और उसमें एक द्वीप है सेंकाकू। तो सेंकाकू जापान का है और जापान का इस पर 1972 से प्रशासनिक अधिकार है, ये ध्यान रखना। तो 1972 से जापान का उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, लेकिन चीन का था ये मेरा, और चीन में इसको डियाओस के नाम से जाना जाता है। इसी द्वीप का यहाँ चीन में डियाओस नाम है। तो सेंकाकू एक निर्जन द्वीप है जिस पर मानव नहीं रहते हैं, लेकिन चीन चाहता है कि वो द्वीप को हम अपने प्रशासनिक अधिकार में लेकर के एक सैन्य अड्डे के रूप में डेवलप करें। तो ध्यान रखना है कि अब जापान और चीन के बीच भी एक द्वीप को लेकर विवाद है और इसी के कारण जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका एक नया गुट बना रहे हैं और इसके द्वारा चीन को घेरने की एक पूरी प्लानिंग हो रही है। तो ध्यान रखना है, सेंकाकू द्वीप जापान का है, चीन में इसको डियाओस कहा जाता है और इसी को लेकर चीन दावा कर रहा है कि ये जापान का नहीं, मेरा है और मेरे होने के कारण जापान को इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। एक और न्यूज है भारत के तमिलनाडु राज्य से, और तमिलनाडु सरकार ने एक नया फैसला लिया और इसके लिए अध्यादेश भी जारी किया और ये फैसला आया
नीट परीक्षा, नीट जानते होंगे, वो एग्जाम है, वो परीक्षा है जिसके द्वारा देश के मेडिकल कॉलेजों में लोगों का प्रवेश होता है। इसको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। तो नीट ध्यान रखना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो प्रवेश परीक्षा है जो मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए लिया जाता है, और इसमें पास करने वाले छात्रों को तमिलनाडु सरकार ने 10% आरक्षण की व्यवस्था किया। और 10% आरक्षण किसके लिए? तो वैसे छात्र जिनकी एकेडमिक पढ़ाई सरकारी स्कूलों से हुई होगी, सरकारी संस्थानों से, जिनका मैट्रिक, इंटर गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजों से हुआ होगा, उनको नीट के एग्जाम में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये तमिलनाडु सरकार की एक बड़ी पहल है ताकि सरकारी स्कूलों के पढ़ाई के स्तर को ऊंचा किया जाए, लोग सरकारी स्कूलों को एक रेस्पेक्ट की भावना से देखें, और प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल भी कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इस रूप में तमिलनाडु सरकार का एक बड़ा डिसीजन है। तो यही आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। धन्यवाद।